शहर की सारी बिजली, सारी रोशनी छीन लो। इस दीपावली पूरे शहर को डुबो दो अंधेरे में। ये लाइट को भी अभी जाना था। हम लोग खेल रहे थे। क्या हुआ चेक करते हैं। लगता है पूरे शहर की लाइट चली गई है, पर ऐसे तो कभी नहीं होता। एक तो धनतेरस के टाइम में आज के दिन बिजली काट दी। अभी कॉल करता हूँ ये विभाग वालों को। अरे पप्पू, जनरेटर चलाओ। हेलो। हाँ सर। सर मैं आनंदपुरी एरिया के पास से बोल रहा हूँ। अरे सर क्या काम करा आपने, क्या प्लानिंग की है आज के दिन। आज तो मतलब घर में लक्ष्मी आती है और आपने आज के दिन अंधेरा कर दिया। अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, उसने काटी होगी। उसने काटी है? उसने किसने सर? जो पूरा बिजली खा जाता है, बिजली मानव। बिजली मानव बिजली खा जाता है? ये आप मस्करी कर रहे हैं क्या मेरे साथ? एक तो आप ये बिजली काट दी है धनतेरस के दिन, ऊपर से ये जोक पुक मार रहे हैं। अरे बिजली मानव मतलब बिजली विभाग के हमारे नेताजी, उन्होंने विदेश से लाइटें मंगवाई है। उसको जलाने के लिए पूरे शहर की लाइट चाहिए, तो हम क्या करें? फोन रखिए। अरे एक मिनट, मेरे आम आदमी की ना किसी को फिक्र ही नहीं है। पापा क्या? डोंट वरी, सुपर आंटी है ना, वो लाएंगी उजाला। अरे तो लाओ उजाला। पापा एक बात बताओ, मम्मा थोड़ी ना सुपर आंटी है। मम्मा तो मम्मा है। हाँ ये तो मम्मा है, तभी तो मैंने तेज से चिल्ला के बोला ताकि सुपर आंटी को आवाज सुनाई दे। लाइट्स आ गई। देखो लाइट्स आ गई। सुपर आंटी इधर ही रहती है क्या कहीं? भैया संभाल के हैं भैया जी, बहुत कीमती सामान है। हाँ यहाँ रखिए, यहाँ। भैया जी वो सोफा है ना, विंडो के बगल में रखना। मम्मा भी है। सुनो, ये जो पेंटिंग है वो बेडरूम की तरफ रखना। मेरे से भैया जी बहुत सुनिए, आप प्लीज बैठकर काम कीजिए ना। ऐसी हालत में ज्यादा देर खड़े होकर काम करना सही नहीं होता। थैंक यू। मैं जिंदा। आप कौन? हम दिव्या, हम बिल्कुल आपके पड़ोस में ही रहते हैं। सिंह साहब ने कहा था कि नए किराएदार आने वाले हैं, पर आप इस हालत में अकेले क्यों इतना काम कर रही हैं? हाँ सब कुछ थोड़ा जल्दी में हो गया, और हमारे हस्बैंड वो तो तुरंत ही काम पे चले गए। फैक्ट्री में काम करते हैं, अक्सर नाइट ड्यूटी रहती है उनकी। देखा, घर में काम करने वाली हर मम्मा के अंदर कहीं ना कहीं सुपर आंटी होती है। देखिए किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी कुछ भी चाहिए हो आप प्लीज हमें बुला दीजिएगा, एंड हमारा फोन नंबर भी रख लीजिए। थैंक यू सो मच। तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था कि अकेले मैं सब कैसे करूंगी। आंटी आप अकेले नहीं हो, ये पूरा मोहल्ला एक परिवार है, और अगर डर लगा भी तो सुपर आंटी है ना, सुपर आंटी सबकी हेल्प करती है। सुपर आंटी? आप कहाँ इसकी बातों में फंस रहे हैं?
कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम सब आपके साथ हैं, आपको अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आज का खाना हमारे घर से, आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में इतने अच्छे पड़ोसी मिलना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है तारा, आंटी का ध्यान रखो। वो भी है। ठीक है आंटी, आपको ये स्टूल देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम खुद आकर लेकर जाएंगे। So sweet. क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम? वो बिजली चमकी और हमें उसमें एक चेहरा नजर आया। इसका क्या मतलब हो सकता है? दिव्या, जब बिजली चमकती है ना तो कभी कभी ऐसे बादलों में चेहरे दिखते हैं। तुम्हें पता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिलकर आया था ना तो मुझे भी तुम्हारा चेहरा दिखता था। कोई तो वजह होगी, कुछ तो होगा। हम ऐसे क्यों? अरे नहीं, कभी कभी शेर के भालू के चेहरे दिखते हैं। अच्छा सुनो, धनतेरस है ना, पूजा का टाइम हो रहा है। चल। सिंह साहब ने तो कहा था कि नई वायरिंग लगाई है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? पूजा की तो सब तैयारियां हो गई हैं। अब जाके जल्दी से मैं भी तैयार हो जाती हूँ। ये दिव्या और विशाखा अभी तक तैयार होके आए नहीं। देखकर आती हूँ। विशाखा, विशाखा, बेबी तुम, अरे रे बेबी, तुमने इस रूम को माइक्रोवेव क्यों बना रखा है? 4 हीटर। अरे इतनी गर्मी है, हालत खराब हो जाएगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी गर्मी पसंद क्यों है? और कोई एसी चालू करो। रिमोट का है? बेबी, वो क्या है ना, मुझे तो हॉट रहना पसंद है ताकि मैं तुम्हें भी पसंद आऊं। जल गया। तो इतनी हॉट जो, लेकिन मे भी 4 हीटर तो ज्यादा ही हो गया फिर भी। अरे विशाखा, मैं कब से ये सब क्या है? अरे अक्टूबर के महीने में हीटर कौन लगाता है विशाखा? और वैसे भी इतनी गर्मी है बाहर, मैं तो कमरे का एसी ऑन कर लेती हूँ। तो ये हीटर लगा के क्यों बैठी हो तुम? जी, एक नहीं 4 हीटर चले थे, वो भी एक साथ में। कौन भरेगा बिजली का बिल? अरे चाची, वो क्या है ना, एक दुकान में ना ऑफर चल रहा था, 1 पे 3 फ्री। तो मैंने सोचा फायदे का सौदा है, फटाफट जाके 4 खरीद लिए। बिट्टू, 3 के साथ 1 मुफ्त मिला थे। 1 के साथ ही 3 हीटर कोई दुकानदार नहीं देते। हाँ चाची, वो क्या है ना, इस बार दिवाली कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई, गर्मियों के मौसम में ही आ गई। तो इसलिए शायद दुकानदार ना फटाफट बेच के खत्म करना चाह रहा होगा, इसलिए ऑफर मिल गया। मैंने जल्दी से ऑफर ले लिया। क्या अब मैं वो भी स्मार्ट
अरे खरीद लिए तो खरीद लिए, लेकिन ये सब चला के रखने की क्या जरूरत है? वो मैं बस चेक कर रही थी कि हम लोग वो हीटर के जगह वो कबाड़ तो नहीं लेकर आ गए, इसीलिए चला कर देख रही थी। अब जांच पड़ताल हो गई हो, मन को तसल्ली मिल गई हो, तो चलो तैयार होके आ जाओ। मैं कब से पूजा के लिए इंतजार कर रही हूँ। जी हम भी तैयार हो जाते हैं। तो शैली, तुम ना माँ जी और बिट्टू को झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें इन हीटरों की गर्मी की जरूरत क्यों है। वो क्या है ना, तुम जैसी नागिनों का खून ठंडा जो होता है। चाची जी, आप लोगों के लिए ये होगा गर्मी का समय, पर हम सांपों को तो अक्टूबर से ही ठंड लगना चालू हो जाती है। कितने सांप तो गर्मी पाने के लिए सीधे वो बिजली के खंभे होते हैं ना, उससे जाकर लिपट जाती है। मुझे मैं बिजली का खंभा नहीं हूँ। हाँ वो तो है। वैशाली, ये जो अभी कुछ देर पहले जो बिजली चली गई थी, कहीं उसमें तुम्हारा ही तो हाथ नहीं है? सच सच बता, कहीं गर्मी पाने के लिए तो किसी बिजली के तार से सांप की तरह लिपट तो नहीं गई थी? हैं? क्या चाची जी, मेरा बेबी ने मुझे 4 हीटर खरीद के दिया, तो ये सब करने की क्या जरूरत है मुझे? अभी ना, एक मिनट, बात कर रही हूँ ना मैं। मुझे नहीं पता तुम्हारी जरूरतों के बारे में, बस मैं इतना जानती हूँ कि पिछले 1 घंटे से कोई बिजली के साथ खेल रहा है। कभी बिजली अचानक से चली जाती है, तो कभी बल्ब बुक 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 बुगाने लगता है। देख वैशाली, इस बार दिवाली में अगर तेरी वजह से जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, तो मैं वो सपेरे होते हैं ना, उनको बुलाकर तुझे सीधे जंगल में फेंकवा दूंगी, याद रखना। हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक ये इतना गर्म कैसे हो गया? मैं बिजली मानव हूं, हर बात को झटके से समझाता हूं, और तुम लोग बिजली पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहे हो, और किसी भी चीज पर इतना निर्भर होना ठीक बात नहीं। इसलिए अब से तुम कोई भी बिजली का उपकरण चलाओगे, मैं उसकी बिजली खींच लूंगा, और बदले में तुम्हें मिलेगा झटका। रोशनी, दावत है मेरे बिजली मानव के लिए, और बिजली से चलने वाला हर उपकरण, उसका निमंत्रण पत्र। अब धीरे धीरे वो इस शहर की सारी बिजली निगल जाएगा, और रोशनी के इस त्योहार दीपावली तक इस पूरे शहर के हर घर में सिर्फ अंधेरा बचेगा, और लोगों के दिलों में मेरे बिजली मानव के लिए
दहशत। दादी ये पूजा भी क्या करते हैं? बताऊंगी अभी। ये है गणपति जी और ये है लक्ष्मी जी। पंचामृत से इनको स्नान कराते हैं। जैसे तुम लोग साबुन से नहाते हो वैसे ही भगवान जी पंचामृत और जल से स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान जी को हम मखमल के कपड़े से पोंछते हैं। दादी धनतेरस क्यों मनाया जाता है? तारा, धनतेरस क्यों मनाया जाता है? हमने सुना है कि ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था, धन्वंतरी देवता अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर माँ लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए आज का दिन बहुत 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 शुभ है। तो आज के दिन लोग क्या करते हैं? लोग धन्वंतरी देवता से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी जिंदगी से रोग और पीड़ा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाए, और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके लाइफ में सुख समृद्धि हमेशा रहे। समझी? और कोई सवाल है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? दिव्या, बेटा सबको प्रसाद दे दो। जी बस। सुपर आंटी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? प्रेम, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा हमें पुकार रहा है। पर कोई कभी क्यों पुकारेगा? बाहर तो सब ठीक है ना? पता नहीं प्रेम, शाम से अजीब अजीब घटनाएं घट रही है। कहीं कोई किसी मुसीबत में तो नहीं? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। माँ जी, हमारे पास इस वक्त कोई बहाना नहीं है। मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं सब संभालूंगा यहाँ पे। महाकाल की कृपा से इसे बेहोश है। यहाँ कोई तो नकारात्मक शक्ति मौजूद है, पर कहाँ? लगता है इन्हें भी बिजली का झटका लगा है, पर ये हो कैसे रहा है? यहाँ भी आखिर सबको एक साथ बिजली का झटका कैसे लग सकता है? ये कैसी रोशनी है? सारी बिजली इसके अंदर ऐसे समा रही है जैसे कि इसका भोजन है। आखिर ये है कौन? आखिर ये कैसी शक्ति है?
इससे पहले किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोकना होगा। कहाँ गायब हो गया? थैंक यू सुपर आंटी, जहाँ मुझे भी आपने ही ठीक किया। थैंक यू। धन्यवाद आपका। हम सबको ठीक करने के लिए। फिर आप सबको हुआ क्या था? मैंने तो जैसे ही मिक्सर चलाया था मुझे एक तेज झटका लगा और मैं सीधे बेहोश हो गई। ऐसे ही झटका मुझे भी लगा टीवी चलाते वक्त। मैं फोन चार्ज कर रहा था, मुझे भी ऐसे ही तेज झटका लगा। इसका मतलब किसी भी बिजली के उपकरण को छूते ही इनको झटका लगा और वो बेहोश हो गए, और वो सारी बिजली उस नकारात्मक शक्ति में जाकर समा गई जैसे हमने देखा था। आखिर ये है कौन? चाहता क्या है? बिजली मानव हूं मैं, एक झटके में सब समझाता हूं। बहुत लंबी नींद से जागे हो तुम, पर अब ये शहर वो नहीं रहा जिसे कभी तुम जाना करते थे। बहुत आगे बढ़ चुकी है यहाँ की दुनिया। अब यहाँ इस शहर में हर घर में रोशनी ही रोशनी। जिस रोशनी को मैं एक झटके में छीन लूंगा। सालों तक इंसानों ने तुम्हें अंधेरे में रखा, अब उसी अंधेरे में इस पूरे शहर को डुबा दो। लेकिन उससे पहले इन इंसानों के साथ खेलने का मन कर रहा है मेरा। मैं हाथ जोड़ता हूं। ऐसी ऐसी मशीनें बना ली जिनकी कल्पना मेरे समय में की ही नहीं जा सकती। सिर्फ मशीनें ही नहीं बनाई, बल्कि बिजली को अपना गुलाम बना लिया है इन्होंने। अरे इन्हें लगता है कि इन्होंने बिजली को अपने काबू में किया, लेकिन अब मैं बताऊंगा इन्हें कि जब बिजली इनके जीवन को अपने काबू में करेगी ना, तो कैसा लगता। बिजली पर जीते हैं ये इंसान, और अब ये बिजली मेरे बिजली मानव के हाथों की कठपुतली है। अब मिलेगी इन इंसानों को इनकी असली सजा, और वो भी एक झटके में।